नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। लेकर हाजिर हैं हम अपना बुलेटिन, जिसमें मौसम के तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा, जिसमें मौसम है, बारिश है और हमारा पूर्वानुमान है और तमाम पहलू, जिसमें AQI भी शामिल है। फिलहाल शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है मध्य महाराष्ट्र से, जहां 8 अप्रैल को ओलावृष्टि के आसार हैं। ये हमारी पहली बड़ी खबर। अगली खबर का रुख करेंगे रायलसीमा से है, जहां 9 और 10 अप्रैल के बीच हो सकती है बरसात। तो इस प्रकार की अगली खबर। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है मराठवाड़ा से, जहां अगले कुछ दिन बारिश संभव है। अगली खबर का रुख करेंगे हम केरल से है, जहां अगले 4 दिन गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं मध्य प्रदेश से है, अगले 6 दिन बारिश का अनुमान है। तो ये देखा आपने, मिला जुला यहाँ पर मौसम का अब अलर्ट क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग रंगों में दर्शाए जाएंगे। हालांकि हरे और पीले 2 ही रंग यहाँ पर आज आपको इस स्क्रीन पर नजर आएंगे। जो हरे रंग से है, सामान्यतः वहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है। जो पीले रंग से दर्शाए गए हैं, उनकी बात सबसे पहले करते हैं। इनमें नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो कहीं कहीं बर्फबारी हल्की और कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा उमस भरा दिन रह सकता है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो गरज चमक के साथ हवा चलने की संभावना है। मध्य भारत के जो इलाके हैं, यहाँ पर उमस भरा दिन भी रह सकता है। बहुत ज़्यादा गर्मी की आशंका है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इस प्रकार का जो पूरा मिला जुला मौसम है। केरल की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना नजर आ रही है, हल्की गरज चमक के साथ। तो इस प्रकार मिला जुला मौसम है, लेकिन नजर बनाए रखने की जरूरत अधिकतम राज्यों में। अब देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा और राजधानी दिल्ली की। तो कहीं कहीं इन सभी इलाकों में बारिश की जो है संभावना बनी हुई है। जबकि पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ और समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन तीनों ही जगह बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान इन उत्तरी राज्यों का जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, इसमें मुख्य रूप से आप बात करें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख का इलाका शामिल है। तो कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में अभी भी देख सकते हैं कि बारिश की संभावना है। अब बात करें अरुणाचल की, तो अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। आप देखें, लाल रंग से दर्शाया गया है। वहीं अब बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि मेघालय और असम में अनेक जगह बरसात हो सकती है। वहीं बात करें इन तीनों ही राज्यों की, उड़ीसा में, तो वहाँ पर बारिश की संभावना है। अब दक्षिण की बात करें यदि हम, तो आप मेरे दाईं ओर देखें, भीतरी दक्षिणी कर्नाटक और केरल की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि बाकी जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, जिनमें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटका, तेलंगाना, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल है। तो इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है दक्षिणी राज्यों का। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी राजस्थान, समूचा मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो इलाका है, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव की बात करें तो इन इलाकों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है इन राज्यों का। अब देखते हैं मौसम की चाल क्या रही है। पिछले 24 घंटे में किस प्रकार का मौसम दर्ज किया गया। तो अब देखें, पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई है हल्की। हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी किन्हीं छोटे छोटे इलाकों में हुई है। तो इस प्रकार से आप देखें कि इन राज्यों में अभी भी मौसम परिवर्तन जारी है। अब हम इन इलाकों की बात करें, जिनमें अरुणाचल की बात सबसे पहले करें, जहां पर कहीं कहीं बारिश और हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश। जबकि समूचे उत्तर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आप नागालैंड में और मणिपुर में देखें तो कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें, दक्षिणी भीतरी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तो ये आप देखें मौसम की चाल जो इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। फिलहाल अब मौसम की चाल जैसे भी हमने देखा, अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। चूँकि अभी आपने देखा कि मौसम परिवर्तन किस प्रकार जारी है, तो इसमें जो जलवायु परिवर्तन है वो एक बहुत ही बड़ा जो है मुद्दा है। और एक कहावत होती है कुछ इस प्रकार की, जैसे हम देख सकते हैं कि आप जानते हैं बहुत ही मुश्किल होता है। पहले मौसम बहुत हमें सरल जो है दिखाई देता था, सभी मौसम आते और जाते रहते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है जब पूरे जो है समय कुछ भी हो संभव है। किसी भी मौसम में कोई भी मौसम यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसी पर आधारित, जलवायु परिवर्तन पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं।
इस साल की शुरुआत से ही जलवायु परिवर्तन के रिकॉर्ड बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आंकड़ों की माने तो जनवरी 2024 अब तक का सबसे गर्म जनवरी रहा, जब बढ़ता तापमान एक नए स्तर पर पहुंच गया। जनवरी 2024 में तापमान सन 1850 से 1900 से पहले की तुलना में 1.66 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, जो इसे अब तक की सबसे गर्म जनवरी बनाता है। 12 महीनों के दौरान वैश्विक तापमान में होती वृद्धि ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम बढ़ोतरी सीमा को पार कर लिया है। गौरतलब है कि पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में होती वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए दुनिया के सभी देशों ने प्रतिबद्धता जताई थी। वैज्ञानिक भी इसको लेकर चेता चुके हैं कि अगर वैश्विक तापमान में होती वृद्धि इस सीमा को पार करती है तो मानवता को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर यूरोप को देखें तो जनवरी 2024 में तापमान में काफी विषमता देखी गई। जहां नॉर्डिक देशों में तापमान औसत से बहुत ज्यादा ठंडा था, वहीं यूरोप के दक्षिणी हिस्सों में तापमान बहुत अधिक रहा। इस दौरान दुनिया के दूसरे हिस्सों को देखें तो जहां पूर्वी कनाडा, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया में तापमान सामान्य से काफी अधिक था, वहीं पश्चिमी कनाडा, मध्य अमेरिका और पूर्वी साइबेरिया के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। इसका सबसे बड़ा कारण अल नीनो का कमजोर पड़ना है, लेकिन इसके बावजूद कुल मिलाकर समुद्री तापमान असाधारण रूप से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि हमारी धरती ही नहीं, समुद्र भी बड़ी तेजी से गर्म हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 2023 भी जलवायु इतिहास का सबसे गर्म साल रहा था। वहीं पिछले जून से कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा जब बढ़ते तापमान ने रिकॉर्ड न बनाया हो। जलवायु वैज्ञानिकों ने इस बढ़ते तापमान के लिए बेतहाशा जलाए जा रहे जीवाश्म ईंधन को जिम्मेदार माना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के तापमान में संतुलन बनाए रखने के लिए समुद्र के तापमान में संतुलन जरूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो तापमान के नए रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये देखा आपने जलवायु परिवर्तन पर आधारित हमारी रिपोर्ट, जो कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें अपना भी कुछ न कुछ योगदान ज़रूर देना है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। बहरहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में मौसम खबर लेकर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि तापमान का हाल क्या रहा है। देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान, इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपके स्क्रीन पर नजर आएगा तापमान का हाल। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं हरियाणा, राजधानी दिल्ली और समूचे उत्तर प्रदेश पर। तो इन सभी जगह अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में हम अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है इन तीनों ही इलाकों में। और अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में जो अधिकतम तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। रायलसीमा के इलाके की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया। रुख करते हैं गुजरात की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर रायलसीमा का अनंतपुर शहर दिख रहा है, जहाँ 43.3 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और अब नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख
हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, समूचा राजस्थान और आप देखें गुजरात, इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और अब न्यूनतम तापमान में हम नज़र डालते हैं बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की, साथ ही त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार का इन सभी राज्यों में दर्ज किया गया है। अब हम उत्तरी कर्नाटका की बात करें, भीतरी हिस्सा है कर्नाटका का, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया। मराठवाड़ा की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इस प्रकार का न्यूनतम तापमान रहा है। और अब देखें, अमृतसर दिखाई दे रहा है पंजाब का शहर और पूर्वी मध्य प्रदेश का मलाज खंड, ये दोनों ही जगह 16.1 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान इन दोनों ही शहरों में एक साथ दर्ज किया गया है। एक ग्राफिक के जरिए तमाम और शहरों के भी तापमान का हाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ यहाँ पर समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे हम और इस सेगमेंट की शुरुआत हम जो करते हैं वो AQI से करने जा रहे हैं, यानी कि वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर तमाम शहरों की क्या दर्ज की गई है। वायु की गुणवत्ता आइए देखते हैं, स्क्रीन पर आपकी नजर आएगी। सबसे पहले राजधानी दिल्ली, जहां पर 173 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। अगले शहर का रुख करेंगे पुणे, जहां पर 86 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अगले शहर का रुख करते हैं मुंबई, आर्थिक राजधानी देश की, 104 यहां पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं कोलकाता, जहां पर 161 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अगला शहर है लखनऊ, जहां पर 115 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। फिलहाल कह सकते हैं कि लखनऊ की आबो हवा साफ। पटना 218 यहां पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो थोड़ा खराब श्रेणी में फिलहाल नजर आ रही है। अगला शहर है हैदराबाद, जहां पर 63 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में नजर आ रही है। अगला शहर है अहमदाबाद, जहां पर 99 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में है। तो इस प्रकार से देखा आपने वायु की गुणवत्ता का हाल, तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आए थे। अब बात करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है।
यानी कि पर्यटन की दृष्टि से अगले 4 दिनों का मौसम इन तमाम शहरों का। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सबसे पहले बात करते हैं। शनिवार और रविवार को देखें आप, हल्की बदली छाई हुई है। सोमवार को मौसम साफ है, मंगलवार को फिर से हल्की बदली। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20, 21, 22 यानी कि 20-22 के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 और 7 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से डल झील की यदि आप सैर करना चाहते हैं तो अनुकूल मौसम यहाँ पर कहा जा सकता है। श्रीनगर का ये है पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का। अगला शहर है लद्दाख का लेह। तो आप देख सकते हैं शनिवार से मंगलवार तक चारों ही दिन हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 11, 12 और सोमवार और मंगलवार को 10 डिग्री तक भी दिखाई दे रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो -3, -2, -1 तक भी जा रहा है। तो इस प्रकार का लेह का पर्यटन पूर्वानुमान शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो इस समय आप देख पा रहे हैं। अगले शहर का रुख करेंगे हम। पर्यटन पूर्वानुमान की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड की नैनीताल की बात करें तो शनिवार को हल्की बदली, जबकि रविवार से मंगलवार तक मौसम साफ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 27 डिग्री पर नियत बना हुआ है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम 12 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि झीलों के शहर में थोड़ी उमस हो सकती है दिन में, लेकिन फिर भी पर्यटन की दृष्टि से खुशगवार मौसम रहने की संभावना। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान नैनीताल का। अगले शहर का रुख करेंगे हम। पर्यटन पूर्वानुमान में देखते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें, ताज नगरी में देखें शनिवार से मंगलवार तक चारों ही दिन धूप खिली हुई है, मौसम साफ है। अधिकतम तापमान 39 और 41 तक बना हुआ है। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 24, 25 और 26 तक बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि आप पारा थोड़ा चढ़ रहा है और जैसा कि अनुकूल मौसम यहाँ पर पाया जाता है उस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान आगरा का। अगले शहर का रुख करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट में। राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान देखिए 35, 36, 37, 38 तक बना हुआ है, यानी कि 35 से 38 के बीच यहाँ पर पारा जो है चलता रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो 23, 21, 22, 23। तो आप कह सकते हैं कि उमस भरा दिन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से ये आपके लिए पर्यटन का अपडेट उदयपुर का। अगला शहर है हरियाणा का गुरुग्राम। शनिवार से मंगलवार तक मौसम साफ, धूप खिली नजर आ रही है। 36-37 के आसपास अधिकतम तापमान है, जबकि न्यूनतम की बात करें तो 20, 21 और मंगलवार को जो है 22 डिग्री होने की संभावना है। इस प्रकार का गुरुग्राम का पर्यटन पूर्वानुमान है। इस प्रकार जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर देखा, गुरुग्राम की हमने चर्चा की। पर्यटन पूर्वानुमान में अगला शहर है मध्य प्रदेश का चित्रकूट। देखें आप शनिवार से मंगलवार तक चारों ही दिन जो है मौसम साफ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 38, 36 और 35 के आसपास है, जबकि न्यूनतम 20, 21, 22 और 21 के बीच बना हुआ है। तो इस प्रकार का चित्रकूट का पर्यटन पूर्वानुमान जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं, जिसमें अगले 4 दिनों की हम बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर कैसा मौसम रहने की संभावना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो शनिवार को आप देखें कि बदली जो है छाई हुई है, साथ ही बारिश की संभावना, जबकि रविवार और सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना नजर आ रही है, बल्कि मंगलवार को वहीं हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 39, 38 और 37 के आसपास, न्यूनतम तापमान 25 और 24 के आसपास बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का औरंगाबाद का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर 25 और 24 के आसपास तापमान रहने की संभावना, हल्की बदली छाई हुई है। न्यूनतम तापमान 13 और 12 तक जाने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से इसे अनुकूल मौसम कहा जा सकता है, जैसा कि हमें आशा रहती है ऊटी के पर्यटन पूर्वानुमान से। पर्यटन की दृष्टि से ये हम तमाम शहरों को आपके लिए लेकर आए थे। और अब आपके स्क्रीन पर असम का सिलचर शहर नज़र आ रहा है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन जो है बारिश की संभावना प्रबल नज़र आ रही है। देखें अब मेघा बरस रही है। और तापमान की बात करें तो 33 और 35 के आसपास अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 22-23 के आसपास बना हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से ऐसे अनुकूल मौसम कहा जा सकता है, लेकिन चारों ही दिन बारिश का पूर्वानुमान है, जो कि ध्यान रखने वाली बात हो सकती है यदि आप सिलचर जा रहे हैं। तो ये सेगमेंट हमारा यहाँ समाप्त होता है और अब हम बात करते हैं खेती किसानी की। आप जानते हैं चूँकि मौसम में परिवर्तन लगातार बने हुए हैं, सभी राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो है मौसम पाए जा रहे हैं, जैसा भी अभी हमने जलवायु परिवर्तन की भी बात की थी पिछले सेगमेंट में। तो इन तमाम राज्यों में किस प्रकार का मौसम है और विभिन्न राज्यों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं खेती किसानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। नागालैंड के किसान इस समय मिर्च के पौधे लगा सकते हैं। वहीं मिजोरम में किसान मक्के की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही मिजोरम में इस समय टमाटर की पकी पौध की तुड़ाई भी की जा सकती है।
भारत के मणिपुर में किसान आलू की पकी फसल की खुदाई का काम कर लें। उड़ीसा के किसान मूंग, उड़द और अलसी की पकी फसल की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली और मक्के की अच्छी पैदावार के लिए इनकी समय पर सिंचाई करते रहें। पश्चिम बंगाल के किसान इस समय तिल की बुवाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के किसान मूंगफली की पकी फसल की कटाई कर लें। वहीं तेलंगाना के किसान सभी फसलों, सब्जियों और बगीचों की समय पर सिंचाई करें। केरल में भी किसान नारियल के बगीचों में सिंचाई करने, इसके अलावा यहाँ के किसान अदरक और हल्दी के खेतों की समय से सिंचाई करें। तमिलनाडु के किसान मिट्टी की नमी के आधार पर केले के पेड़ों की समय पर सिंचाई करते रहे। साथ ही यहाँ के किसान पपीते की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। तमिलनाडु में ही साबूदाने की फसल को सफेद मक्खी से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में इस समय उड़द की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक में बैंगन में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए स्पिनोसैड का स्प्रे कर लें। वहीं यहाँ टमाटर में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान आम के बागों की समय पर सिंचाई करते रहें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट। और अब हम बात करें आज के एक विशेष मेहमान की जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर आशा लटवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप जैसा कि जानते हैं वर्तमान समय में फलों और सब्जियों की हम बात करें तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। किस प्रकार से अपनी इन फसलों को आप बचा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, पुणे की मौसम विज्ञान विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लटवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सोयाबीन, मक्का एवं ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई स्थगित कर दें। असम में तेज हवाओं से बचाव हेतु केला, नींबू, पपीता जैसी बागवानी फसलों को सहायता प्रदान करें। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्व भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तथा बिहार में, मध्य भारत के विदर्भ में और साथ ही दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर उष्ण लहर की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में मिट्टी में नमी को संरक्षित रखने के लिए खड़ी फसलों में मल्चिंग भी की जा सकती है। साथ ही देर से बोई गई रबी फसलों की कटाई, मड़ाई इत्यादि का कार्य यदि संभव हो तो केवल सुबह और शाम के समय ही करें। उड़ीसा में मिर्च और टमाटर को सूखने तथा मुरझाने से बचाने के लिए समय पर उसकी कटाई करें और सुरक्षित स्थानों पर रखें। झारखंड में धान एवं सब्जियों में सुबह एवं शाम के समय सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश में खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर देते रहें। राजस्थान में तापमान की वृद्धि को देखते हुए सब्जियों में सिंचाई करें तथा NPK 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व गेहूं तथा चने की कटाई सुबह के समय करें। तो ये सुना हमने डॉक्टर आशा लटवाल को, जो बता रही थी कि किस प्रकार आप अपनी फसलों और अपने जो आपकी फसलें लहलहा रही हैं उनका ध्यान रखें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आज की जो हमारी जो फसल हम लेकर आए हैं उसकी बात करते हैं। लौकी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आप जैसा कि जानते हैं महत्वपूर्ण सब्जी है, साथ ही सेहत की दृष्टि से भी उसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। उसका हम जूस भी बना सकते हैं और उसके जो तमाम लाइकोपिन जो तत्व हैं वो भी हमारे काफ़ी लाभकारी होते हैं। आइए देखते हैं लौकी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आपने लौकी पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट। तमाम पहलुओं पर आज हमने चर्चा की। हमारा कार्यक्रम अब हम समाप्ति की ओर लिए चलेंगे। हमारे लगभग सभी कार्यक्रम जो है यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा चैनल डीडी किसान भी वहाँ जो है उपलब्ध है। आप सरलता से हमारे सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। फिलहाल आपके स्क्रीन पर ये QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मैं और अपनी पूरी टीम के साथ विदा लूंगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी। गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ, दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले लखनऊ के सावलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू बोलने वाले वर्मा जी, पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे, पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे, मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला, मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला, रांची में रिक्शा खींचने में बीजे बाबू, कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से साबू, वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा, सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी, पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं। शहर और गांव में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ती, जिम्मेदारियों के बोझ से दबती और परिवार की खातिर अपने ख्वाबों को भूलती महिलाओं की मनोदशा पर एक विशेष कार्यक्रम। महिलाओं में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, एक जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।